जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज एक और बेहतरीन सेशन में, जहाँ पर हम लोग वोकेबलरी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं। तो अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखें, आज जो है एंटोनिम्स पूछे हैं मैंने। अब एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, तो यहाँ हमें अपोजिट बताने हैं। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बहुत ही आत्मसंतुष्ट, यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। यानी अब ये तो हो गया इसका सिनोनिम। हमसे क्या पूछा गया? एंटोनिम। तो आंसर क्या होगा? डिसकंटेंटेड। क्यूरियस क्यों नहीं? क्यूरियस मतलब होता है ईगर, उत्सुक। मिलिटेंट, जिसने गन यूज़ कर रखी है, वायलेंस कर रहा है, हिंसा मचा रहा है, उसको मिलिटेंट कहते हैं। जैसे कश्मीर में आपने देखा था पहले बहुत मिलिटेंट्स होते थे, यानी ऐसे लोग जिन्होंने हथियार उठाए सरकार के खिलाफ या क्या है लॉ के खिलाफ, उसको मिलिटेंट कहते हैं। तो यहाँ हमारा कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम, कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग सेटिस्फाइड। इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है हमारा स्मग, कंसीटेड मतलब बहुत ही एक तरीके से घमंड से भरा हुआ होना। अपोजिट होता है डिसकंटेंटेड, है ना। सेल्फ सेटिस्फाइड भी कहते हैं कॉम्प्लेसेंट को। अपोजिट डिसकंटेंटेड। आफ्टर विनिंग अ फ्यू मैचेस द प्लेयर बिकेम कॉम्प्लेसेंट। कुछ मैच जीतने के बाद प्लेयर बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गया। जैसे टेक्नोलॉजी की ऐसे अब हम कंफर्टेबल प्लेस में हैं तो हम कैसा फील करते हैं? कॉम्प्लेसेंट। मतलब बहुत ही आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, एक लेवल के बाद बढ़ते नहीं हैं तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका प्लेसमेंट कम हुआ है रैंकिंग में, फिर भी वो कह रहा है मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो वो कॉम्प्लेसेंट हो गया है। यानी इंसान को कंफर्टेबल प्लेस मिलते ही वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। अब कॉम्प्लेसेंट के बाद, है ना, जैसे लखनऊ वालों के लिए ये बोलते भी है नवाबी मतलब ना घटे, है ना। आगे का इडियम खुद ही भर लीजिएगा। तो मतलब कि डैश और फिर भी नवाबी ना घटे। तो हम लखनऊ वालों के अंदर क्या होता है, हम पैदा ही नवाब होते हैं। हम बहुत ही कॉम्प्लेसेंट टाइप के होते हैं, यानी कभी कभार बहुत आलस दिखाते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग की होती है टू डू लिस्ट, लोगों की टू डू लिस्ट होती है, हमारी होती है नथिंग लिस्ट, मतलब कुछ नहीं करने की लिस्ट। तो जस्ट जोकिंग, मतलब ये जोक है तो इसको कोई तीर नहीं लेगा। अब आते हैं विक्टर। विक्टर का मतलब होता है विजेता, यानी जीतने वाला, उसको विनर को कहते हैं। अपोजिट बताना है तो यहाँ हारा हुआ, तो हारा हुआ क्या होता है? वैनक्विस्ड। सर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब तनाव वाला। ये ज़रूरी नहीं होता हारा हुआ इंसान, तनाव हो सकता है। आप जीवन में जीत रहे हैं फिर भी पर्सनल लाइफ में दिक्कत चल रही, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो तनाव से भरा हुआ होता है, ना कि हारा हुआ। हाँ, वैनक्विश का मतलब हारा हुआ होता है। डिसअपॉइंटेड, निराश। ट्रायम्पेंट भी विजेता होता है, तो ये सिनोनिम हो जाता है ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब विक्टर को और डिटेल में समझते हैं। जैसे विक्टर का सिनोनिम यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्रायम्फेंट या कॉन्करर। जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम विक्टोरियस टीम थी, विक्टर टीम थी, हमेशा मतलब क्या करती थी? डोमिनेट करती थी। एंटोनिम में लूजर, वैनक्विस्ट। जैसे विक्टर को याद करने के लिए हम महेंद्र सिंह धोनी को भी याद कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी विक्टर, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई, 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप। तो चैंपियन पर्सन, विनर पर्सन, विक्टर। अब आता है नेक्स्ट, लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब जो प्रशंसा के योग्य है, जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसनीय। इसका हमें अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कंडेमनेबल। इम्पोलाइट, जो विनर्व ना हो। अनप्लेजेंट मतलब अनफेवरेबल, जो हमारे अनुकूल ना हो। रिपल्सिव यानी घृणित होता है। इनकंडेमनेबल होता है निंदा योग्य होता है। तो प्रशंसा योग्य का अपोजिट होता है निंदा योग्य होता है। जैसे वैभव सूर्यवंशी, क्या लड़का, वैसे तो यूपी में बोलते लौंडा, लौंडा क्या एबल है, मतलब क्या शॉट्स खेलता है, लॉडेबल है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, लौंडा एबल है, लॉडेबल है, मतलब बहुत ही कमेंडेबल है, एडमिरेबल है ना। ललित की एक्टिंग भी हमारी लॉडेबल थी, हमारा लूडो ललित, लॉडेबल ललित, उसकी एक्टिंग काफ़ी प्रशंसा योग्य थी। अब इसके एंटोनिम देखें, इसके एंटोनिम, है ना, देखो क्या मुस्कुराहट है पंकज त्रिपाठी की, लॉडेबल एक्टिंग करते हैं। अब एंटोनिम है कंडेमनेबल और डिसग्रेसफुल।
तो कंडेमनेबल निंदा योग्य, डिसग्रेसफुल असम्माननीय, मतलब जिसका कोई सम्मान ना हो, मतलब बहुत ही एक तरीके से जैसे पाकिस्तान का ही नाम सामने आता है जब भी बदनामी की बात किया है, डिसग्रेसफुल की। अब आते हैं नेक्स्ट, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। तो हमें यहाँ उल्टा बताना है। तो उल्टा, आप देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कि फिक्टिशियस का अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर होगा फैक्चुअल। रियल और जेन्युइन क्यों नहीं होगा? देखिए फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, आपकी कल्पना पे आपने बनाया, मतलब उसमें आपने जो फैक्ट्स यूज़ किए हैं वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू फैक्ट्स है ना, नॉट ट्रू फैक्ट्स है ना, इसको हिंदी से ना देखना नहीं तो फंस जाओगे। तो वो फैक्ट्स जो ट्रू ना हो। अपोजिट पूछा है तो जिसमें फैक्ट बिल्कुल हो, असल मतलब सच्चाई हो, तो इसलिए आंसर क्या होगा? फैक्चुअल। रियल, ये इंसान के बिहेवियर के लिए यूज़ होता है। बिहेवियर, रियल बिहेवियर है, मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं है, जेन्युइन बिहेवियर है, जेन्युइन पर्सन है। तो ये रियल और जेन्युइन ये हमारा असली से रिलेटेड होता है, लेकिन ये फैक्ट से रिलेटेड नहीं होता। जबकि फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉट ट्रू, मतलब जिसमें फैक्ट्स ट्रू ना हो। तो इसको इंग्लिश से समझिएगा, हिंदी थोड़ा कभी कभार कंफ्यूज कर देती है। जिसमें फैक्ट्स ट्रू नहीं है, अपोजिट जिसमें फैक्ट ट्रू है, यानी फैक्चुअल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार के एग्जाम में आते हैं जिसमें इंसान फंस जाता है, बड़े क्लोज लगते हैं ऑप्शंस। अब फिक्टिशियस कैरेक्टर है ना हमारा, अगर बात की जाए तो शक्तिमान। शक्तिमान कैसा था भाई? ये फैक्ट, मतलब असलियत में ऐसा कोई कैरेक्टर होगा क्या लाइफ में? नहीं यार, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होगा ना कि जो ऐसे इस तरह से वो उड़न खटोला टाइप बन जाए। तो फिक्टिशियस फैब्रिकेटेड होता है, मिथिकल होता है, काल्पनिक होता है। एंटोनिम्स में देखो जेन्युइन और फैक्चुअल दोनों दिया है ना, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा फैक्चुअल, है ना। अगर आप डिक्शनरी भी देखोगे तो उसमें एंटोनिम्स में जेन्युइन और फैक्चुअल दोनों दिखेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट अपोजिट बोला जाए तो हमारा क्या होगा? फैक्चुअल। यानी अगर एग्जाम में फैक्चुअल दिया है तो आप फैक्चुअल को मार्क करोगे, ना कि जेन्युइन को। जेन्युइन ये सेकेंड प्रायोरिटी में जाता है, हमेशा याद रखना। एग्जाम में यही कन्फ्यूजन है, इसीलिए एग्जाम इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट नोइंग थ्योरी, इट इज़ नोइंग अबाउट थिंग्स इन डिटेल, कि चीज़ों को आप गहराइयों में समझे, है ना। कि मैं देखा सर, मैंने थीसरस पे देखा दोनों दिखा रहा है, सर मैंने डिक्शनरी में देखा, अरे मैं मानता हूँ दोनों दिखा रहा है, लेकिन यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले कौन सा आंसर ले रहे हैं, कौन सा प्रेफरेबल है, इसको आपको डीप समझ होना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से पढ़ते जाएंगे तो डीप समझ आपको आती जाएगी। तो फिक्टिशियस, काल्पनिक, अपोजिट एग्जैक्ट में याद रखिएगा फैक्चुअल। फैक्चुअल ना हो तब आंसर जेन्युइन। नेक्स्ट, जेनरस। तो है ना, क्वेश्चन ऐसे फंसाने वाले दिए जाते हैं एग्जाम में। जेनरस होता है उदारवादी। अब ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जेनरस का आंसर होगा स्टिंगी। अब कहिए सर सेल्फिश क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है, या अनचैरिटेबल भी हो सकता है। देखिए सेल्फिश अपोजिट होता है सेल्फलेस का। निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब जिसमें खुद का इंटरेस्ट ना हो, कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। और सेल्फिश में अपने ऊपर फोकस करना, पर्सनल इंटरेस्ट है। जबकि जेनरस और स्टिंगी में ये सेंस नहीं जाता। जेनरस मतलब होता है आप बहुत दयालु होते हैं, तो बहुत इनाम देंगे लोगों को, बहुत पैसा डोनेट करेंगे। स्टिंगी वो व्यक्ति होता है जो मक्खी चूस होता है, मतलब जो मक्खी निकाल के दूध पी जाए, इस टाइप का। यानी इस तरह का इंसान जो बहुत ही माइजर किस्म का हो, पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करेगा, है ना, कंजूस किस्म का होगा। जैसे तुम्हारा कोई बॉस वगैरह है, मक्खी चूस टाइप का है, तो बहुत ही स्टिंगी किस्म का है ना। तो और जेनरस है तुम्हारा बॉस, तो मतलब बहुत ही उदारवादी है, बहुत ही पैसे देने वाला है। समझ में आ रही बात? अनचैरिटेबल, अनचैरिटेबल क्या होता है? जिसमें कोई दया ना हो। तो दया ना हो, लेकिन ये अपोजिट जाएगा चैरिटेबल का। चैरिटेबल मतलब दयालु, और अनचैरिटेबल जो दया ना हो या दया योग्य ना हो, उसको बोलते हैं अनचैरिटेबल। लेकिन यहाँ तो हमें बताना था बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला जेनरस, उसका उल्टा हमारा होता है स्टिंगी होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए जेनरस सिनोनिम मैग्नानिमस, बेनिवोलेंट, एंटोनिम स्टिंगी और सेल्फिश। लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो कौन सा याद रखना पड़ेगा? स्टिंगी। स्टिंगी ना दिया हो तो सेल्फिश। यही है कहानी वोकेबलरी की, बड़ी कंफ्यूजिंग। इसीलिए सेल्फिश अगर आप चाहें तो हटा भी दें इस लिस्ट से, क्योंकि कंफ्यूज आप जरूर होंगे। अगर आप थीसरस देखोगे या कोई भी अच्छी डिक्शनरी उठाओगे, दोनों दिया होगा, लेकिन आपको स्टिंगी को प्रेफरेंस देना है, याद रखना है। जेनरस दयालु,
मैग्नानिमस भी दयालु, बेनिवोलेंट भी दयालु, स्टिंगी जो पैसे नहीं खर्च करना चाहता, कोई जो पैसे अपने पास बचा के रखना चाहता है, मक्खी चूस टाइप का इंसान है। मैग्नानिमस भी आसानी से याद हो जाता है, मैग्ना मतलब बड़ा, बिग, एनिम मतलब हार्ट, तो बड़े दिल वाला मैग्नानिमस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो पैसे बहुत उड़ाता है, वेस्ट करता है, वेस्टफुल होता है, पैसे उड़ाने वाला। इसका अपोजिट पूछा है तो आंसर होगा इकोनॉमिकल। सेंसिबल होता है समझदार, केयरफुल होता है सावधान, बैलेंस्ड आपका होता है संतुलित। तो यहाँ इकोनॉमिकल क्या होता है, जो सोच समझ कर पैसे खर्च करता है। जिससे घर में देखते हो पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो पैसे सोच समझ कर खर्च करते हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके, तो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो वेस्टफुल होता है, रिसोर्सेज उड़ाता है, पैसे उड़ाता है। अब एक्स्ट्रावेगेंट को याद कैसे रखें, एक्स्ट्रा वेज मिलने पर इंसान अपने निब्बी के प्रति एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है, मतलब बहुत पैसे उड़ाता है। तो एक्स्ट्रा वेज आएगी, एक्स्ट्रा दिहाड़ी आएंगी, तो एक्स्ट्रा पैसे उड़ेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा इंसान, है ना। इसमें एक वर्ड था लेविश, तो आपको पता भी है ये जो लव मतलब एल आगे आता ही है, तो और इसमें इश, तो इसमें इंसान लेविश हो जाता है, मतलब पैसे उड़ाने लग जाता है इसमें, है ना। तो लेविश किस्म का हो जाता है। तो लेविश और प्रोडिगल ये हो गए सिनोनिम। इसके एंटोनिम होते हैं इकोनॉमिकल और फ्यूगल। जो पैसों के मामले में करे फ्रॉग वाली गर्ल, वो है फ्यूगल। तो याद हो जाएगा झट से इस तरीके से। तो एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, प्रोडिगल, सिनोनिम। एंटोनिम इकोनॉमिकल और फ्यूगल। डिलीजेंट बहुत ही फेवरेट वर्ड, मेरा तो बहुत ही फेवरेट वर्ड है, कभी नहीं भूलता, मुझे हमेशा याद है। डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अपोजिट पूछा गया हमसे तो आंसर होगा यहाँ पर लेजी। अनस्किल्ड किसका अपोजिट होता है, स्किल्ड का, योग्य का, योग्य अयोग्य, क्लियर है, योग्य अयोग्य हो जाता है ना, तो ये हो नहीं सकता। केयरलेस किसका उल्टा होता है, केयरफुल का, केयरलेस केयरफुल का। अब देखो आइडियल पे एक डाउट आता है, सर आइडियल मतलब नल्ला होता है, हमने देखा था, तो ये भी तो हो सकता है। देखिए आइडियल हिंदी में वही मैंने कहा ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आइडियल उल्टा होता है ऑक्यूपाइड का। ऑक्यूपाइड मतलब जो इंसान क्या है, व्यस्त है। आइडियल इंसान खाली। तो ये व्यस्त और खाली ये इस तरीके से जाता है, एग्जैक्टली रटना पड़ेगा आपको बेटा। ऑक्यूपाइड का उल्टा आइडियल। डिलीजेंट मेहनती, उसका उल्टा होता है आलसी यानी लेजी। तो वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप वोकेबलरी जितना थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस और थ्योरी साथ में लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी समझें, ना कि थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन। समझ में रहे, क्वेश्चन समझेंगे तो थ्योरी अपने आप ही क्लियर होती चली जाएगी। डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, स्टेडफास्ट, ये इसके सिनोनिम। सर याद कैसे करें, देखो ऐसे याद रखो, दिल्ली के जेंट्स बेचारे मेट्रो पे ट्रैवल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो दिल्ली के जेंट्स होते हैं डिलीजेंट। अब कभी भूलेगा, दिल्ली के जेंट्स होते हैं डिलीजेंट, है ना। एक दो बार ऐसे राइम करोगे मज़ा आएगा, याद हो जाएगा। अगर तुम्हें निमोनिक्स ना समझ में आती हो मेरी, तो खुद की बना सकते हो, यू हैव गॉट, मतलब योर इट्स योर चॉइस, है ना। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रियस। एसिडस को हम लोग A से याद कर लिया, वो मत समझना, यहाँ एस मतलब गधा, तो गधा क्या होता है, बहुत ही एसिडस होता है, बहुत ही मेहनती होता है। स्टेड फास्ट, बोलते थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट तुषार सर क्या कहते हैं, तुषार सर कहते हैं फास्ट एंड स्टडी रहो भैया, तेज रहो और निरंतर डटे रहो, तभी जीतोगे लाइफ में। रैबिट बनना है, और आजकल रैबिट सोता नहीं है, जागता है और रेस जीत जाता है ना। टॉर्टोइज मत बनना। तो यहाँ स्टेड फास्ट मतलब होता है निरंतर मेहनत करने वाला। तो याद रखिएगा फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, तो यू हैव टू बी स्टेड फास्ट। अब कभी नहीं भूलेगा ये वर्ड। एंटोनिम लेजी, नेग्लिजेंट, बट अगेन लेजी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, याद रखना इस वर्ड के लिए। लेजी डिलीजेंट का एग्जैक्ट लेजी ना, अगर तुम्हें सेकंड वाला याद हो रहा हो तो एंटोनिम जो फर्स्ट प्रेफरेंस में बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल यानी अपक्षपाती, जो पक्षपात ना करे, अपक्षपाती। जैसे पार्शियल, अब देखो यहाँ पर प्रीफिक्स और सुफिक्स का बहुत खेल होता है। जैसे ये प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के पहले अटैच हो, इसको बहुत ध्यान से देखा करो वर्ड में, है ना। जैसे मान लो तुम पार्शियल याद करके गए, एग्जाम में जरूरी है कि पार्शियल है, एग्जाम में इम्पार्शियल भी आ सकता है, तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। तो यहाँ पार्शियल मतलब पक्षपाती, आई एम लगा दिया तो मतलब नॉट हो गया,
तो नॉट पार्शियल मतलब अपक्षपाती, है ना। इसी प्रकार से इंजीनियस वर्ड आया था, मतलब एक बार उसी को एग्जाम में इस बार डिसइंजीनियस करके पूछ लिया, और बच्चा कह रहा था सर ये तो कभी पढ़ा नहीं है हमने। नहीं बेटा, पढ़ा था, आपको वहाँ माइंड भी यूज़ करना होता है, आप चीज़ें रट नहीं सकते, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो पार्शियल पक्षपाती, आई एम मतलब नॉट, तो नॉट पक्षपाती नॉट पार्शियल, है ना। डिसइंजीनियस, इंजीनियस वाला भी मैं कराऊंगा, ठीक है। फेयर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब देखो फेयर और ऑनेस्ट दोनों सेम सेम है, तो दो तो गोले में लगेंगे ना एग्जाम में, दो तो भरोगे नहीं, ओ एम आर में दो गोला लगा दो, नहीं। तो ये इम्पार्शियल के तीनों सिनोनिम है, फेयर ऑनेस्ट न्यूट्रल। तो अपोजिट पूछा गया, तो आंसर क्या होगा, पक्षपाती यानी बायस्ड। तो कहानी खत्म, इम्पार्शियल का उल्टा होता है बायस्ड। अब और थ्योरी में समझते हैं। इम्पार्शियल न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव, अपोजिट बायस्ड प्रेजुडिस्ड। तो जज को हमेशा अपक्षपाती रहना चाहिए, उसके उल्टे में पक्षपाती बायस्ड। ये तराजू से भी याद रहेगा, इम्पार्शियल, है ना। और इस तराजू अगर इधर उधर डोलेगा, अमीरों की तरफ डोलेगा, तो पक्षपात होने लगेगा, बायस होने लगेगा, प्रेजुडिस होने लगेगा। प्रेजुडिस मतलब भी पक्षपाती। अब देखो आज थोड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं तो टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने 30 मिनट्स बोला है, 30 मिनट्स और 20 वो कैप डट, क्योंकि कभी कभार 25 मिनट लगेंगे, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट। आप टाइम देख के नहीं पढ़ाते, आपका बस ये पर्पस होता है कि चीज़ें क्लियर है। ईजी है तो जल्दी क्लियर हो जाती है, डिफिकल्ट है तो थोड़ा समझाना पड़ता है। एम्बिगस मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, मतलब बहुत ही डाउटफुल। तो डाउटफुल, वेग, अनसर्टेन, ये सिनोनिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्लियर। इस बार आया भी था एम्बिगस, अगर आपने देखा होगा, एनडीए 2026 फर्स्ट पेपर एम्बिगस, और मैंने पढ़ाया भी था, तो बट भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, अब याद रखना ना। एम्बिगस का मतलब होता है जो जिसके दो अर्थ निकलते हो और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो। तो डाउटफुल संदेह, वेग धुंधला, अनसर्टेन अनिश्चित, उल्टा स्पष्ट क्लियर। तो भाई जैसे कोई टीचर कह रहा है कि बहुत ही लिमिटेड कोर्स है, लेकिन पढ़ना भी बेटा बहुत पड़ेगा, तो तुम्हारे मन में आता है अरे अगर हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, तो तुम्हें लगता है एम्बिगस लगता है ना। इसीलिए मैं कभी तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, वाकई चीज़ें बहुत अनलिमिटेड हैं। तो एम्बिगस, वेग और ऑब्सक्योर। एंटोनिम होता है क्लियर और डेफिनेट। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब होता है उदारवादी, मतलब बहुत ज़्यादा उदारवादी होना, पैसे स्पेंड करना और बहुत ही काइंड होना, है ना। तो नोबल इंसान बहुत मतलब उच्च श्रेष्ठ माना जाता है, तो नोबल नहीं होगा। जेनरस उदारवादी, काइंड दयालु, अपोजिट पूछा है क्रूएल होगा, तो बेनिवोलेंट का उल्टा होता है क्रूएल। अब आते हैं बेनिवोलेंट को और डिटेल में समझते हैं। तो बेनिवोलेंट को हम याद रखेंगे दानवीर करण से। तो दानवीर करण कैसा था, काफ़ी बेनिवोलेंट किस्म का था, यानी दयालु था। कॉम्पैशनेट दयालु, फिलेंथ्रोपिक भी उदारवादी, पैसे डोनेट करने वाला। एंटोनिम हो जाता है क्रूएल और मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट जो लोगों का बुरा चाहे, क्रूएल क्रूर, लाइक औरंगजेब, तो औरंगजेब द मेलेवोलेंट रूलर, द क्रूएल रूलर, है ना। मेले हमेशा बुरे के लिए होता है, याद रखना। बेने हमेशा अच्छे के लिए होता है, बेने जैसे बेनिफिशियल, तो बेने हमेशा किसके लिए रहेगा, अच्छे के लिए रहेगा। और मेले हमेशा किसके लिए रहेगा, बुरे के लिए, है ना। जैसे मेल लोगों के लिए बोला भी जाता है, बड़े मेले होते हैं, मेल भरी होती है, मेलेवोलेंट, तो याद रखना बेनिवोलेंट का उल्टा मेलेवोलेंट। अब यहाँ हम लोग इडियम्स भी देखेंगे साथ में, बहुत ही बेहतरीन इडियम्स देखने वाले। तो यहाँ पहला हमारा इडियम है द मैकॉय। अब देखो द मैकॉय वाला जो इडियम है, इसका मतलब होता है द ऑथेंटिक और जेन्युइन आर्टिकल। जैसे आप लिवाइस की जीन्स लेने गए, आप ठगाए नहीं, आप लिवाइस ही लेके आए, लेविस लेके नहीं आ गए, तो ये हमारा ऑथेंटिक चीज़ को हम कहते हैं द मैकॉय। जैसे कुछ लोग लेने जाते हैं पूमा, लेकिन उठा लाते उपमा, तो ये उन्होंने मैकॉय तो नहीं मिला उनको, है ना। अब देखो रेलवे में कई बार मैकॉय चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं, बिस्लरी मांगो तो बिलसरी मिलती है, या ब्रिबरी मिलती है, तो द रियल और जेन्युइन थिंग इज कॉल्ड द मैकॉय। वाइल्ड गूस चेस, यानी अ वर्थलेस और फ्रूटलेस फ्यूटाइल परस्यूट, तो जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो बेकार है, मतलब एक तरीके से आप बतख पकड़ने की कोशिश करो लेकिन बतख हाथ में नहीं आ रही, तो दिस इज़ वाइल्ड गूस चेस। जैसे पाकिस्तान का कश्मीर पाने का सपना क्या था, निरर्थक प्रयास था, यूजलेस और होपलेस सर्च। जैसे आप मान लो आप
चाबी ढूंढ रहे हो कार की और इधर उधर खोज डाले और जेब में ही पड़ी थी, अरे कहोगे यार क्या मैंने समय खराब करने वाली मतलब सर्च करी। तो ये होता है वाइल्ड गूस चेस, यूजलेस और होपलेस सर्च। नेक्स्ट, ये एफर्ट्स के लिए भी होता है और नॉर्मल चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे आपने कहीं रखी आपके करीब ही है और खोज रहे हो इधर उधर। अप फॉर ग्रैब्स, अप फॉर ग्रैब्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अवेलेबल टू एनीवन, मतलब अवेलेबल टू एनीवन मतलब जिसके लिए सब दावेदार हैं। जैसे होता है ना कि ये अब WWE की बेल्ट, दिस इज अप फॉर ग्रैब्स, आप में से कोई भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो हासिल कर सकता है। तो अवेलेबल टू एनीवन, दैट इज अप फॉर ग्रैब्स, है ना। तो दिस जॉब इज अप फॉर ग्रैब्स। जैसे आप देखते हो ना टिकट्स आती हैं, फ्री टिकट निकालते हैं तो बोलते हैं पब्लिक को इट इज़ अप फॉर द ग्रैब्स। तो आप भी ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैब मतलब पकड़ सकते हैं, यानी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अवेलेबल टू एनी वन, सबको उपलब्ध होना। होल 9 यार्ड्स, होल 9 यार्ड्स मतलब क्या होता है कि पूरा एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल, मतलब उस पूरी चीज़ का यूज़ करना जितना मतलब संभव हो, मतलब पूरा प्रयास करना, एक तरीके से पूरा एफर्ट डाल देना। जैसे आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, ये पूरा एवरीथिंग पुट कर देता है, एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब बॉलिंग के वक्त ही पुट्स द होल 9 यार्ड्स, पूरा दम लगा कर बॉलिंग करता है। शी डेकोरेटेड द हॉल विद द होल 9 यार्ड्स, मतलब पूरा बहुत ही जितना हो सकता था उसने उतना डेकोरेट कर डाला, बहुत ही मतलब क्या एफर्ट डाल के। तो होल 9 यार्ड्स। द